नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर भारत। आज हम लोग बात करेंगे कि डेमोग्राफी चेंजेस की वजह से हमें क्या खतरे महसूस होते हैं, उसकी क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं और भविष्य में हम किस आने वाले खतरे के लिए खुद को अगर अभी तैयार नहीं करेंगे तो फिर भविष्य में अगले 5 साल 10 साल 15 साल बाद कुछ नहीं बचेगा प्रिपरेशन के नाम पे। फिर अब जब आप लड़ाई करेंगे तो आपसे ही कहा जाएगा कि आप माइनॉरिटी को दबा रहे हैं, आपसे ही कहा जाएगा कि आप सेकुलर नहीं हैं और आपसे ही कहा जाएगा कि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको छोड़ दें जस्ट बिकॉज अब आप में इतने घुल मिल गए हैं कि अब आपके अपने हो गए हैं और आप अब उनको थ्रेट साबित नहीं कर पाएंगे। एक होम ग्रोन सिविल वॉर जैसा नजर आएगा। दुनिया भर का अगर कुछ डाटा दिया जाए तो इस पोर्टल के हिसाब से यूके में 43% लोग कह रहे हैं कि वो इस्लाम फॉलो करते हैं। अमेरिका का दिया जाए डाटा तो वहाँ पे कुछ ऐसी बातें समझ में आ रही हैं कि क्रिश्चियंस बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं या कम पैदा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि 2035 तक मुस्लिम्स की आबादी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उनका हर जगह प्रमुख जगहों पे से हो जाएगा और एक बहुत बड़ा वो स्टेक होल्डर बन के आ जाएंगे सामने। बात ये नहीं कि दुनिया भर में सिर्फ मुसलमानों से ही किसी को खतरा हो सकता है, लेकिन बात ये होती है कि जब आप अपने घर में किसी को गेस्ट बना के बुलाते हैं और आप अपने लोगों को कम समझने लग जाते हैं और उन गेस्टों की आबादी बढ़ती जाती है और अब वो चाहते हैं कि आपके घर का एक कमरा ले लें, अब वो चाहते हैं कि आपके विल में जायदाद में उनका भी नाम हो और अब वो चाहते हैं कि आपके रिसोर्सेज वो यूज़ करें बिना किसी तरीके की पेमेंट के, बिना किसी तरीके की एफर्ट किए, बिना कोई टैक्स भरे, बिना घर का रेंट चुकाए, बिना ये समझे कि घर का एक एक फर्नीचर कितनी मुश्किल से है। मैं एग्जांपल ये देना चाहता हूँ कि जब रेफ्यूजी की तरह कोई बन के आता है सहायता मांगने और जब एक बार के बाद डेमोग्राफी में उनका बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है, तब वो अगर ये कहने लग जाएँ कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, रामनवमी पे पत्थरबाजी करने लग जाएँ और तब ममता बनर्जी उठ के कहती हैं कि ये हिंदुओं को देखना पड़ेगा कि मुसलमानों की रक्षा हो, हिंदुओं को मुसलमानों की रक्षा करनी चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर कहता है कि भारत के रिसोर्सेज पर मुसलमानों का हक है, सिर्फ इसलिए कि वो एक बहुत बड़े वोट बैंक हैं, सिर्फ इसलिए कि वो जब एक हो जाते हैं तो पार्टियां जीतने हारने की पोजीशन में आ जाती हैं। अगर आपको एग्जाम्पल दूँ कि डेमोग्राफी चेंजेस से क्या क्या हो सकता है तो आप शॉक रह जाएंगे, क्योंकि आपने उस तरीके से कभी इन सब चीज़ों को देखा ही नहीं। जब भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब भी कुछ डेमोग्राफी चेंजेस हो रहे थे और जब मुसलमानों को लगा कि हम एक अच्छी खासी आबादी में हैं तो उन्होंने कहा कि हमें एक नया देश चाहिए और भारत का वो हिस्सा उनको दे दिया गया जो बहुत बड़ी आबादी में मिनरल्स और बाकी रिसोर्सेज से रिच था। और आज वही चीज़ें छोटे छोटे हिस्सों में हम देखने को मिलते हैं कि कई एरियाज़ ऐसे हैं जो खुद को ये कहते हैं कि हम तो मुस्लिम एरियाज़ हैं, मुस्लिम एरिया में ऐसा हो गया, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से ये यात्रा निकल गई तो हमने पत्थरबाजी कर दी। मुल्ले मौलाना कहते हैं बंगाल में या कई जगह भी जहाँ पे होता है, वो कहते हैं कि वो नमाज के टाइम पे यात्रा निकालनी नहीं चाहिए थी। मतलब हमारी गलती है कि उस दिन हमारा त्यौहार पड़ गया, अब हमें देख के यात्रा निकालनी पड़ी। कहीं गलती से मुसलमान अपनी नमाज से जो दिन में 5 बार पढ़ता है और हमें डिस्टर्ब करता है, हम उसको गलती से एक दिन डिस्टर्ब ना कर दें, वो हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ डेमोग्राफी चेंजेस की बात करनी पड़ती है। आप अगर टीवी देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मुल्ला मौलाना टीवी पर डिबेट पे आके कहते हैं कि हमें फिर से एक देश दे दिया जाए और हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अमेरिका जैसा पावरफुल देश जो कहा जाता है ना कि सुपर पावर है, किसी के आगे घुटने नहीं टेकता, बड़े बड़े देशों के ऊपर बमबारी कर देता है, एक वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा। Moses was not a Jew. Moses was a Muslim. Jesus was not a Jew. He was a Muslim. Abraham couldn't have been Jewish. He definitely couldn't have been Christian. So what was he? He was a Muslim. That's it. Islam is the final revelation. They have the Old Testament. They have the New Testament. Well, the Quran is the final testament. Takbir! 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 इस वीडियो में साफ एक टोपीधारी मुस्लिम व्यक्ति साफ कहता है कि अन्य धर्मों के बड़े बड़े जो पैगंबर आए हैं सब मुसलमान, जीसस को क्रिश्चियन कंट्री में बैठ के कह दे रहा है कि जीसस मुसलमान थे और एक ही किताब है सबके, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट, लेकिन फाइनल टेस्टामेंट जो है वो कुरान है। ये कहने की हिम्मत अमेरिका में इसलिए आ रही क्योंकि उनको लगता है कि हम वहाँ पे एक सर्टेन आबादी से ज़्यादा हो चुके हैं। इसको कहते हैं डेमोग्राफी चेंजेस और इसको कहते हैं डेमोग्राफी बदल जाने के खतरे। तो वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। 1000 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद हमने भी पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने दिया और आज़ादी के बाद से अब तक कश्मीर के लिए हम अभी तक सिर्फ लड़ रहे हैं, लेकिन कोई इस नतीजे तक नहीं उतरा है कि ये सच में एक डेमोग्राफी का इशू है। क्योंकि जब 2010-11 का सेंसस हुआ था
उस वक्त की पॉपुलेशन के हिसाब से हम आज की डेट में 79% हिंदू हैं, और बचे हुए 1-2% में सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन आते हैं, और उसके बाद जो बहुत बड़ा हिस्सा बचता है, सेकंड मेजॉरिटी, वो मुसलमान आते हैं। लेकिन आज भी उनको सारे माइनॉरिटी के फेवर चाहिए। भारत में कंट्रीब्यूट कर रही जो वाकई में माइनॉरिटी है, जो सिख हैं, जो पारसी हैं, जो जैन हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियंस हैं। क्यों भारत में अभी भी कई जगहें ऐसी बन रही हैं जहाँ से लोग गांव-गांव छोड़ के पलायन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। क्यों झारखंड के एक स्कूल में बच्चों को मजबूर किया गया कि आज से प्रेयर हाथ जोड़ के नहीं, हाथ बांध के होगी। क्यों बच्चों को ये कहा गया कि अब प्रेयर उर्दू में होगी। क्यों वहाँ के लोगों ने, मुसलमानों ने कहा कि हम ज़्यादा हैं इसलिए हमारी बात मानो, इसलिए हमारे हिसाब से स्कूल में चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादा पढ़ने जाते हैं। ये है डेमोग्राफी चेंजेस के थ्रेट्स और इश्यूज़। मुझे पता है बहुत लोग कमेंट करने ये आ जाएंगे कि हिंदू मुस्लिम मत करो, नफ़रत मत फैलाओ, लेकिन ये बात क्या आप उन लोगों से कह पाएंगे जिन्होंने अपना 50-50 साल पुराना घर सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम आबादी बढ़ गई थी? और अगर कुछ मुसलमानों की गलती है तो बाहर के अन्य जगहों के कितने मुसलमान, अन्य राज्यों के कितने मुसलमान या मुस्लिम लीडर्स या कोई फेस, उलेमा, कोई इमाम गया हो ये कहने कि नहीं, हिंदू परिवार अपनी जगह पर रहेगा, हम उन मुसलमानों को समझाएंगे, उनके खिलाफ फतवा जारी करेंगे? कोई नहीं गया। सरकारें भी कुछ नहीं करती क्योंकि उनको भी पता है कि बहुत बड़े वोट बैंक को हम परेशान कर सकते हैं या फिर टेंशन का माहौल पैदा हो सकता है। तो हमारे ऊपर जो भी मुस्लिम आक्रांताओं ने हमले किए, जब हम उनसे टैकल कर गए तो कोई बड़ी बात नहीं कि इससे भी कर जाएंगे। तो जब सब कुछ हमें ऐसे ही हैंडल करना है और कोई भाईचारा दिखाने आ ही नहीं रहा है, तो फिर उस दिन भी मत खड़े होके आ जाना कि हिंदू मुसलमान को मार रहा है, हिंदू एक्शन ले रहा है क्योंकि हिंदू ज़्यादा है, फलाना ढिमका। तो यही सही टाइम है उन लोगों के लिए भी स्टेप अप करने का कि आप पहला कदम लीजिए। भाईचारा दिखाना है तो मौके पे दिखाइए, मौका छूट जाने के बाद मत दिखाइए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूँ इस बारे में आप बात करिए, वीडियो शेयर करिए, दूर तक इसको पहुँचाइए, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं हम सिर्फ भारत में नहीं देख रहे हैं, भारत के कुछ राज्यों में नहीं देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं। आपको क्या लगा जो 55-56 जितनी भी 45 या एग्जैक्ट डाटा अगर मैं बोलूँ, कोई 45 कहता है, कोई 55 कहता है, जो इतनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो क्या एक दिन सडनली किसी ने लिख दिया और वो इस्लामिक बन गई? ये ठीक वैसे हुआ जैसे पाकिस्तान हुआ है, जैसे अफ़गानिस्तान कॉन्कर हुआ है, और वैसे ही सबको तलवार के जोर पे किया गया है। इसके लिए कुछ लोग प्राउड फील करते हैं, कुछ लोग इस सोच में पड़ते हैं कि उन सिविलाइजेशन का क्या हुआ। और अगर हम आज बचे हुए हैं, हमारी सिविलाइजेशन, हमारे लोगों ने अगर लड़ाई लड़ी है तो कुछ कारण है कि हमें आगे भी कंटिन्यू करनी चाहिए और इस बात पे सोचना चाहिए कि आज के ज़माने की सुपर पावर्स भी इनके आगे घुटने टेक चुकी हैं, इनके सिविलाइजेशन से लड़ना जानती तक नहीं है। अगर हम जानते हैं तो हमें लड़ना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।